इन दोनों बच्चों की दुनिया उजड़ गई है। कोरोना ने इन दोनों के माता पिता को छीन लिया और रिश्तेदारों ने इनके घर बार सब कुछ छीन लिया है। अब ये अनाथ हो गए हैं, बेसहारा हो गए हैं। इंदौर के रहने वाले इन दोनों मासूमों के माता पिता की मौत 2 महीने पहले हुई थी। इनके माता पिता की मौत के बाद रिश्तेदारों की नजर इनकी जायदाद पर पड़ गई। फिर क्या था, बच्चों की दादी के इलाज में खर्च के नाम पर रिश्तेदारों ने मकान का सौदा कर दिया, जबकि इनके पिता की छावनी स्थित दुकान का ताला तोड़कर नकदी, दस्तावेज भी ले गए। जब मकान का सौदा होने लगा तो इन बच्चों ने इसका विरोध किया, लेकिन रिश्तेदारों के आगे इनकी एक न चली और 1 करोड़ की कीमत वाले मकान को महज 40 लाख रुपए में बेच दिया गया। फिलहाल इन बच्चों ने इसकी फरियाद कलेक्टर से की है, जिसके बाद इन्हें कलेक्टर मनीष सिंह ने नाइंसाफी ना होने देने का भरोसा दिया है। मम्मी पापा शांत हो गए थे। 14 अप्रैल को पापा शांत हुए थे। 20 तारीख को मम्मी शांत हुई थी कोरोना से। तो सर हम 17 तारीख को सर इंदौर आए थे। दादी की भी तबीयत ख़राब थी, दादी का भी हमने इलाज कराया और इंदौर आए थे। दादी का इलाज वहाँ चल रहा था तो भी दादी इंदौर आ गई हमारे साथ। तो हम लाए और जैसे दादी ने कुछ फ़ोन पे बातचीत करके दादी उनकी बहन के साथ चली गई और दादी फिर 2-3 दिन में फिर जाके जैसे मेरी मम्मी की शांत हो गई थी 20 को, तो फिर दादी लॉकर खोल लिया। दादी ने 23-24 तारीख को दादी ने लॉकर खोल लिया। हम भी सर वही काम में लगे थे मम्मी और इनके। तो सर हम 3 तारीख को इंदौर आए थे सर। तो हम बैंक वगैरह गए तो सर वहाँ से सूचना मिली कि दादी ने लॉकर वगैरह सब खोल लिए और सब कागज, रकम, पैसे, नकदी सब निकाल लिया सर। हमने इसकी सब जगह सूचना दे रखी थी, सब थाने में, सब दूर। और सर इसके बाद हम ये सूचना हमने 5 तारीख को दी थी। उसके बाद सर हमारी चर्चा चल रही थी समझौते की, पर सर कुछ समझौते की इसमें सर इनने मकान बेच दिया सर छावनी का, 21 सद्दानंद मार्ग 1 करोड़ का मकान 40 लाख में बेच दिया सर। और जिसने सर पीछे का ख़रीदा था उसने ही वापस आगे का ख़रीद लिया। और सर इसमें हमारा कलेक्टर साहब ने साथ दिया है, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है और सर वो कर भी रहे हैं सब कोशिश। एडीएम मैम भी कर रही है पूरी। इस मामले की जानकारी जब जिला कलेक्टर मनीष सिंह को लगी तो उन्होंने इसको काफी गंभीरता से लिया। कलेक्टर मनीष सिंह की माने तो बच्चों को पूरा हक मिलेगा। प्रशासन ने फिलहाल मकान की बिक्री पर रोक लगा दी है, जबकि कोरोना से हुए अनाथ बच्चों के लिए सीएम द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत इन बच्चों को हर महीने 5,000 रुपए और मुफ्त पढ़ाई का बंदोबस्त किया जा रहा है। अभी अप्रैल में जो कोरोना की दूसरी वेव आई थी उसमें प्रिंसी बच्ची का नाम है और बालक का नाम वंश है। बालक लगभग 17 साल उम्र का है और बच्ची और छोटी है, 12-13 साल की है। इनके माता पिता दोनों गुजर गए उसमें और इनकी दादी के नाम से एक मकान पालदा में है, एक मकान छावनी में है और पालदा में भी एक मकान है जिसमें दादी का नाम भी है और पिताजी जो उनके दिवंगत हो गए पिताजी हैं बच्चों के, उनके नाम से था। तो उसमें ये बात सामने आई थी कि इनके दादी ने वो मकान जो दादी के नाम पे था, लीगली तो वो कर सकती थी उसको, किंतु जब बच्चे दोनों अगर अनाथ हो गए हैं तो थोड़ा एक जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों का भी हिस्सा रहे उसमें, कुछ उनको भी कुछ लाभ मिले उसमें। तो वो पैनिक सेलिंग उन्होंने दादी ने की उसको और किसी व्यक्ति ने वहीं छावनी में रहने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा उसको बहुत कम रेट पे लिया गया है। तो बच्चों का ये कहना था कि बहुत कम रेट पे लिया गया, कुछ इसका भी हम लोगों को लाभ मिले। और दूसरा जो पालदा वाला मकान है जो दादी और पिताजी के नाम पे था, उसमें भी शक था उनको कि दादी उसको भी ना बेच दे कहीं। तो उसके लिए एसडीएम को लगा दिया गया है। पुलिस को बात की थी मैंने एडिशनल एसपी को। जो छावनी का मकान बेचा है पैनिक सेलिंग में कम दरों पे, उसको अटैच कर रहे हैं हम लोग और 145 में, क्योंकि उसमें ताला तोड़ के उसने कब्जा किया था। बच्चे का कहना है कि इनकी तरफ से जो इनकी बड़ी मम्मी हैं जिनके पास रह रहे हैं अभी, और इनके मामा जी हैं बड़वाहा तरफ रहते हैं, वो आए थे साथ में, उन्होंने ताला डाला हुआ था उसमें। और छावनी वाले मकान में जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें उनका बच्चे का जो पालक है बड़ी मम्मी, जिसको महिला बाल विकास के यहाँ पर सहमति दी है कि हम बच्चों को रखे हुए हैं, उनको पालक बतलाते हुए बच्चों का नाम उधर भी डाल रहे हैं। तो बच्चों की जो बेसिकली आगे की जो सुरक्षा है, फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है, बच्ची की पढ़ाई हो जाए, आगे शादी ब्याह के लिए उसके रिश्तेदारों को पैसा रहे, बच्चे की पढ़ाई हो जाए, आगे चल के उसके भी रोज़गार के लिए कुछ उसको सपोर्ट मिल जाए, तो दोनों प्रॉपर्टीज़ हम लोग उनके इंटरेस्ट को सेव करने की कार्रवाई कर रहे हैं अभी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे ही बच्चों के लिए जिनके दोनों माता पिता चले गए हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना जो बनाई है उसी के तहत काम हो रहा था
इनको दोनों के खाते अलग अलग खुल गए हैं बच्चों के, उनको 5-5 हज़ार रुपये महीना मिलेगा उनको। इनको अनाज इनको मिलने वाला है और इनकी जो पढ़ाई वढ़ाई है सबकी सुरक्षा हम लोग करने वाले हैं उसमें। नियति के सताए इन बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा है। ये कभी अपने मामा के घर पर रह रहे हैं तो कभी किसी दूसरे रिश्तेदार के घर। फिलहाल इन बच्चों को अब सिर्फ प्रशासन से भरोसा है, खासकर कलेक्टर मनीष सिंह से, और उम्मीद है मनीष सिंह मामले की सही से जांच करने के बाद बच्चों को उनका हक दिलवाएंगे और इन बच्चों का भविष्य चौपट होने से बचाएंगे। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।